और वहाँ पे मोर बैठा हुआ है, भाग गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:05 हो गए हैं। तो आज 3-4 दिनों के बाद सुबह सुबह धूप लग गई है, एकदम बढ़िया खिली खिली सी चारों तरफ को। और आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नैना देवी जी के दर्शन कराऊंगी, जो कि सर के धार के ऊपर बैठी है हमारी माता रानी जी। तो ये देखिए, ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, तो ये है श्री नैना देवी जी की पहाड़ी। और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और सर की धार के नाम से जानी जाती है नैना माता जी। तो बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ का। जब नज़दीक जाएंगे तब तो नज़दीक से दिखाएंगे। और नैना देवी माता जी का मंदिर तो हमारे घर के थोड़ा नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 10-12 किलोमीटर दूरी पे है। और हमारे घर के सामने से भी दिख जाता है बढ़िया। और यहाँ पे पीछे को जंगल है, तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ मैं अभी, और यहाँ से दिखता है नैना माता जी का मंदिर जो है सामने। तो तब मैंने बोला कि चलो आज सुबह सुबह आप लोगों को नैना माता जी के दर्शन करा लेते हैं। और मैं सुबह सुबह ना घास काटने के लिए जा रही हूँ गाँव में। तो हमारा तो रास्ता यही है रोज रोज का, इसी रास्ते से हम जाते हैं। और दराट वगैरह लेकर के आ गई हूँ मैं घर से, क्योंकि घास काटना है जल्दी ना। और हमारा ना घर का काम चला हुआ है रोज़ रोज़, तो मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ, क्योंकि हमारा वो डेली रूटीन होता है। बाकी कहीं और जाने को मुझे टाइम ही नहीं होता है कि मैं कहीं और जगह जाऊँ और वीडियो बनाऊँ। अगर घर से फ्री होती ना, तब तो मैं जाती कहीं इधर उधर वीडियो बना करके लाती आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी, और आपको दिखाती। पर अभी घर से ही हम फ्री नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे घर का काम कंप्लीट होगा ना, तब तो फिर मैं जाऊँगी कहीं पे। लेकिन अभी तो आप लोगों को मैं यही दिखा रही हूँ जो कि हमारा डेली रूटीन होता है। और वहाँ पे मोर बैठा हुआ है, भाग गया। और घास लाने के लिए ना हमें दोनों को जाना होता है, मुझे और हरदीप को। तो मैं आगे चली जाती हूँ घास काटने को, उतने को पीछे ना हरदीप घर में पानी डाल लेता है, जो भी हमने प्लास्टर किया हुआ है उसको। और मैं आगे चल करके घास काट लेती हूँ, तो तब थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और फिर मिस्त्री भी आ जाते हैं टाइम पे ना, तो मिस्त्री के पास में हमें ना लेबर का काम भी करना होता है, क्योंकि अभी हमारा ना लेबर वाला नहीं कोई भी है, मतलब हम खुद ही कर लेते हैं। मतलब 4 पैसे हमारे भी बच जाएंगे। वैसे कुछ दिन तो लगाए लेबर वाले ने भी। तो तब हरदीप का बाजू कटा हुआ था, अभी हरदीप का बाजू भी ठीक हो गया है, तो वो बोलता है कि अब मैं ही कर लूँगा। तो जितने पैसे लेबर वाले को देंगे ना, उतने हरदीप को ही दे देंगे, और उस पैसे का वो घर में कुछ मतलब ले लेगा सामान वगैरह। तो ये तो फिर सभी जानते हैं कि अगर 4 पैसे अपने घर में रह जाएंगे तो अपने काम आएंगे फिर वो ना। और हमारे गाँव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो साथ में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे ही है नज़दीक में ही। तो हमें तो वहाँ पे जाने को अभी टाइम नहीं लग रहा है। और हो सकता है हमें प्रभु की आज्ञा भी नहीं होगी, हमारे भाग्य में भी नहीं होगी भागवत कथा सुनने शायद। तो उस वजह से भी हमें फिर टाइम नहीं मिल रहा है। वैसे जाना तो था एक दिन, तो भी देखते हैं अगर भगवान जी बुलाएंगे तो। वहाँ पे हो रही है भागवत कथा, और टेंट वगैरह भी दिख रहे हैं। और पहले तो भागवत कथा जो है ना, तो वो गांव में बहुत ही कम हुआ करती थी। और अभी जो है तो भागवत कथा जो है ना, हर गांव में होती है। जैसे कि हमारे गांव में भी अभी ना पता नहीं तीसरी या चौथी कथा है हमारे नज़दीक में ही, मतलब ये वाली कथा जो हो रही है अभी। और इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं हमारे गांव में कथा सुनने के लिए, सच में सभी लोगों को, बहुत सारे लोग जाते भी हैं कथा सुनने के लिए। तो इस कथा को सुन करके ना सभी को अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधार लाना चाहिए जरूर। जैसे कि मतलब किसी की निंदा चुगली झूठ ईर्ष्या और किसी के प्रति मतलब बुराई, बिल्कुल भी मतलब इन चीज़ों को त्याग दे कथा सुन करके ना, तो तभी हमारी कथा जो है तो सुनना सफल मानी जाती है मेरे हिसाब से तो। और अगर इन चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे ना, तो कथा सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे रोज़ ही कथा सुने, तभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है फिर तो। और कथा सुनने का फ़ायदा तभी होता है जब हम ना बुराइयों को त्याग देते हैं, तो हमारे कई जन्म सुधर जाते हैं। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाके हमें मानुष योनि मिली होती है, और तब जाके हमें ना कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। पर अभी मुझे तो मिला नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी गई नहीं हूँ ये जो हमारे गाँव में कथा हो रही है। पर मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि 7वें दिन की कथा सुनने के लिए मैं भी ज़रूर जाऊँगी। तो भगवान जी मुझे भी बुलावा ज़रूर भेज देना। वैसे आज 6ठा दिन है कथा का, तो कल है 7वां दिन। और सामने वाला व्यू भी यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे रास्ते में मिलते हैं हमारे देव सतबाला कमेश्वर जी के दर्शन करने को रोज आते जाते हमें। और फिर मंदिर से नीचे हो जाता है शुरू हमारा प्यारा सा गांव। तो अब मैं भी पहुंच गई हूँ गांव में, और अब यहाँ से मुझे घास काटना है जल्दी से। और ये पेड़ है काफ़ी पुराने, तो ऊंचे भी काफ़ी है ये, तो इनको ना चढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और घास तो इनके काफ़ी ऊपर है जा कर के,
बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ये देखिए ऊपर है थोड़ा सा घास काटने को। और वहाँ पे ऊपर ना मेरी जेठानी कर रही है अपने पशुओं का काम। वाह नितरे बाहर क्या देनी वाह नितरे पर लग जा धूपा। तो पेड़ पर से घास काट करके मैंने नीचे गिरा लिए है और अब मुझे ना इसको यहाँ पे इकट्ठा करना है। और यहाँ पे ना साथ में केले के पौधे भी हैं इस वाले खेत में। तो जैसे कि हमारे ऊपर घर में केले वाला खेत है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये खेत ना केले वाला था। पर अब तो बहुत ही कम रह गया है इसमें ये केले के पौधे, नहीं तो पहले ना इसमें काफ़ी सारे केले के पौधे हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा केले लगती थी यहाँ पे। फिर तो घास काट करके हम आ गए हैं और मैं तो ले जा रही हूँ मक्की का टंडा, लेकिन हरदीप ला रहा है वो जो मैंने भी घास काटा है ना, इसको हरदीप लेके आ रहा है क्योंकि इसको ना रोज़ रोज़ हरदीप ही लाता है। मैं तो सिर्फ काटने के लिए जाती हूँ, वो इसलिए कि एक तो इसने ना अपना बाजू काटा हुआ है, फिर दूसरा सुबह इसको पानी भी डालना होता है घर में ना, काफ़ी काम होता है इसको भी। तो जितने को घर में ये पानी वगैरह डालता है उतने को मैं घास काट लेती हूँ। तो ये देखिए अभी दोनों साथ में आ गए ना, घास मक्की का टंडा भी आ गया और ब्यूल भी आ गया हमारा। नहीं था नहीं। और जितने को हम घास लेकर के घर में पहुंचते हैं ना, तो उतने को हमारे मिस्त्री भी आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से हमने भी रूटीन बनाया हुआ है कि साथ साथ में पहुंच जाना है, मतलब हमें भी और हमारे मिस्त्रियों को भी। तो अभी घास ला करके हम पहुंच गए हैं अपने घर में और पशुओं को अभी बांधा हमने बाहर और इनको वो घास भी डाल दिया और इनको थोड़ा देर से बांधते हैं हम। वैसे तो अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन अब ये जो बारिश हो रही है ना, तो इससे ठंड बढ़ गई है थोड़ी सी अभी। तो हमने भी स्वेटर पहनी होती है, हमें ठंड लगती है ना, तो फिर तब मैं सोचती हूँ कि हमारे पशुओं को भी ठंड लगती होगी, तो उस वजह से मैं सुबह इनको जल्दी बाहर नहीं बांधती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके आंगन में धूप थोड़ा देर से लगती है। और जितने को हम घास लेकर के आते हैं ना गाँव से, उतने को यहाँ पे लग जाती है धूप, फिर तब यही बाद में बांधती हूँ मैं इनको बाहर। और आजकल हरदीप भी सुबह जल्दी उठ जाता है, नहीं तो ये थोड़ा देर से उठता था, लेकिन अभी घर में काम करना होता है ना इतना सारा, मतलब बेलदारी जो करनी होती है इसको, तो तब उस हिसाब से फिर हमें जल्दी सुबह अपना घर का काम कंप्लीट करना होता है। फिर 9 बजे को हमें मिस्त्री के पास में खड़े हो जाना होता है पूरे। और हरदीप गया है अभी ब्रेकफास्ट करने को, क्योंकि फिर मिस्त्री आएंगे ना, तो उसको जल्दी से ऊपर मतलब मसाला मिक्स करना है। और मैंने तो सुबह का ब्रेकफास्ट कर ली है जैसे ही मैं गाँव को गई थी, और बिना खाना खाए मैं कहीं काम पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग जाती है जल्दी जल्दी भूख, फिर तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। और प्लस तरक्की करने को बची है अभी हमें हमारे घर की 6 दीवारें, तो देखते हैं अभी भगवान कितना काम करवाते हैं हमसे। वैसे काम तो कंप्लीट करना ही करना है, पर बीच में शायद रेता ख़त्म हो जाएगा ना, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और दूसरे पानी की भी हो सकती है, जैसे कि आज तो मौसम बढ़िया साफ़ है, ऐसी धूप अगर 2-4 दिन लगेगी ना तो पानी कम हो जाता है। वैसे इतने दिन तो भगवान ने इतना अच्छा काम करवाया हमारा ना, क्योंकि बारिश जो दे रहे थे रोज़ रोज़, तो पानी मतलब अच्छा चला रहा है। वैसे 2-3 दिन बीच में पड़ गई थी कमी हमें, और इस बारिश से ना सबका काम बढ़िया से चल रहा है, जिन जिनका भी ऐसे घर का काम हो रहा है, तो वो तो सभी लोग भगवान का बहुत ही शुक्रिया कर रहे हैं कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पानी तो दे दिया, नहीं तो हम ना घर का काम कैसे करवाते। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ऐसे, तो ऐसे और लोग भी बोलते हैं जिनका काम हो रहा है घर का। और सच में होना था ऐसे, अगर बारिश ना होती ना तो इतनी भयंकर गर्मी होनी थी आज तक, तो पानी कहाँ से मिलना था फिर। तो भगवान को पता ही होता है कि कब किसको क्या चीज़ चाहिए, तो वो अपने हिसाब से सबको टाइम पे ही देते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। और आजकल ना ऊपर छत पे आकर के इतना मन खुश हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस्तर अभी कंप्लीट होने ही वाला है। तो ये हमारा हॉल है, और हॉल की हमारी ये वाली दीवार बची है, ये रसोई के कमरे की पीछे वाली जो दीवार है ना, मतलब हॉल वाली दीवार है। और बाकी हॉल की यहाँ पे ये जो 2 दीवारें हैं तो ये हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे ये तीसरी दीवार हमारी गैलरी की है, यहाँ पे हमारी पौड़ियाँ हैं ऊपर को ना, तो ये वाली दीवार भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से पीछे वाली जो दीवार है अभी ये बची है हम प्लास्टर की करने को। बाकी दूसरी दीवार हमारी यहाँ पे रसोई के पीछे को है, यहाँ पे हमारी जो रसोई है ना वो पीछे वाली दीवार है, और 2 नीचे को है। तो तब मैंने आपको गिनती करा दी कि हमारी 6 दीवारें बची हैं अभी प्लास्टर की करने को, पर धीरे धीरे ये भी हो जाएगी। अगर रेता कम होगा तो रेता तो हम ले आएंगे, रेते का तो कुछ नहीं है, ये गाड़ी मंगवा लेंगे किसी दिन। पर भगवान जी ना पानी देते रहना, आप बारिश दे देना अभी फिर से बीच बीच में, ऐसे कि अभी दी आपने इतने दिन बारिश, तो तभी हमारा काम अच्छे से चल रहा था। और रसोई का कमरा तो हमारा भी ना पूरा कंप्लीट हो गया है, दीवारें दीवारें मतलब। तो अभी किसी दिन मैं यहाँ पे चूल्हा बनाऊंगी, फिर अभी देखती हूँ कब बनाऊंगी। मैं तो भी सोच रही हूँ कि नीचे मतलब इसको टाइल वगैरह भी लगा ही लेंगे, उसके बाद ही चूल्हा बनाएंगे फिर आराम से। वैसे हमें कौन सा जल्दी अभी आना है कि हमारे पास खाना बनाने के लिए रसोई नहीं है अभी हमारे पास पुरानी रसोई, पर नई रसोई में आने की जल्दी भी लगी है। तो इच्छा तो मन में बहुत है कि जल्दी से जल्दी नई रसोई में आएंगे। तो अभी देखते हैं कब तक आएंगे हम नई रसोई में। और सारी दीवारें हमारी कंप्लीट हो गई है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है अभी हमारी रसोई, ये देखिए। और यहाँ पे अभी सेल्फ भी डालने को रह गई है हमें,
वो भी कंप्लीट करनी ही करनी है, मतलब पूरा काम अभी कंप्लीट करना ही है, छोड़ना कुछ नहीं ऐसे सोचा है मैंने। और ये तो हमारा पीछे वाला दरवाजा है रसोई के बाहर को जाने का, मतलब यहाँ से लकड़ी वगैरह लानी होगी अंदर को। और बाहर एक बाथरूम बनाने का भी सोचा है हमने, क्योंकि हमारा जो बाथरूम है नीचे ना वो रसोई से थोड़ा दूर चला जाएगा। वैसे फिलहाल तो हमें उसी से ही काम चलाना होगा, अभी इतनी जल्दी तो हमसे बाथरूम बन नहीं पाएगा। वैसे भी घर का जो काम होता है ना वो होता है अपने बजट के हिसाब से, तो इतना करवा लिया मैंने ना, यही काफ़ी हो गया मेरे लिए तो सच में। ये भी कम नहीं है। और अभी 2-3 दिन बारिश भी लग रही थी ना, तो हमें काम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया था घर का ना, मतलब वो जो काम हमारे से सारी सर्दियों में नहीं हो पाया वो अभी हमने 2-3 दिनों में कंप्लीट कर दिया। क्योंकि हमने ना यहाँ पे जो सेटरिंग की लकड़ियाँ रखी हुई है, देखिए पीछे अभी दिख रही है, तो ये लकड़ियाँ सारी बहुत सारी थी जो ना, मतलब जो तख्ते थे वो अंदर रखे हुए थे हॉल में इकट्ठा करके, बहुत सारा सामान था अंदर से उठाने को। तो अभी 2-3 दिनों में बारिश भी होती रही, साथ साथ में हमारा प्लास्टर भी होता रहा, तो वो सारा सामान उठा लिया हमने यहाँ से अंदर से, मतलब जो जो बाहर पड़ा हुआ है उसको तो यहीं पे रखा हुआ है, मतलब कहीं भी करके एडजस्ट किया हुआ है। जैसे कि थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट की हुई है, तख्ते हैं ये रखे हुए। तो और तो कई जगह नहीं मुझे मिल रही थी, तो ये तो पहले के ही रखे हुए थे, बाकी कहीं ऊपर रख लिए छत पे, कहीं ना कहीं तो उनको एडजस्ट करना ही था, मतलब अंदर हॉल को भी खाली करना था, प्लास्टर जो करना था, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा काम था हमें सच में बारिश में करने को। और हो गया, काम भी हो गया, साथ साथ में प्लास्टर भी हो गया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है काम पेंडिंग। हम भी ना कई दिनों से ऐसे ही सोच रहे थे कि किसी दिन उठाना है, इनको उठाना है, जब काम लगा तो सारा काम हो गया साथ साथ में, है ना। ऐसे आदमी देखते रह जाता है, जब काम करने लग जाता है ना तो काम हो ही जाता है, चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। पर यही है कि हम ना कहीं जा नहीं पाते हैं घर से बाहर, इतने बिजी हैं घर के काम में। पर हमने भी एक रूटीन बनाया हुआ है कि सुबह अपना घर का काम कर लेना है कंप्लीट, मतलब पशुओं का, फिर उसके बाद करना होता है सारा दिन भर अपने मिस्त्रियों के पास काम, जैसे कि हमें रेता छानना होता है, फिर ढोकर के ऊपर भी लाना होता है, और मिस्त्री के साथ में वो मसाला मिक्स करके देना भी होता है। और पिछले कल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे रेता छानने को भी, क्योंकि कल ना बारिश बार बार लग रही थी, आधे घंटे बाद बारिश लग रही थी, मैं तरपाल को उठाती थी रेते के ऊपर से, फिर से बारिश लग जाती थी, तो यही सीन चला रहा कल तो सारा दिन भर। लेकिन आज मौसम हो गया बढ़िया साफ, तो आज मैं रेता भी अच्छे से छान लूँगी और सूख भी जाएगा रेता हमारा बढ़िया एकदम। और सूखा रेता छानने को भी बहुत ही बढ़िया होता है, और ये रेता छानने का काम तो है ना, तो ये मेरा ही है, ये तो मुझको ही करना होता है, बाकी ढोने का काम तो हरदीप कर लेता है फिर। और यहाँ पे हमारे मिस्त्री भी अब आ गए हैं, तो पहले तो यहाँ पे ना दीवार को गिले कर रहे हैं, क्योंकि ये ईंट की दीवार है, और हरदीप ने ना मसाला भी मिक्स कर लिया है यहाँ पे, तो अब मिस्त्री का काम नहीं रुकेगा, मतलब अब मिस्त्री अपना काम करेंगे यहाँ पे। और हरदीप ना लेबर का काम अच्छे से सीख गए हैं, क्योंकि जब हम घर की चिनाई कर रहे थे ना तब ये मसाला मिक्स करता था। और यहाँ पे ना काम करने का एक फ़ायदा हो रहा है हमें कि यहाँ पे मतलब नीचे भी छत है, तो नीचे छत पे मसाला मिक्स करते हैं और सीधा ना दीवार के नीचे रख लेते हैं, तो फिर मिस्त्री ना यहाँ से खुद ही ले लेते हैं, मतलब दीवार पे लगाने के लिए, तो काम भी थोड़ा आसान हो जाता है हमारा भी मिस्त्री का भी। तो तब हरदीप सारा मसाला जो है ना दीवार के पास में इकट्ठा कर रहा है। तो अब मैं साथ साथ में खाना वगैरह बनाऊंगी, और पशुओं को भी होता है पानी वगैरह पिलाने को, तो ये काम तो सारा चला ही रहता है साथ साथ में, मतलब जो भी घर का काम है ना वो तो साथ में करना ही होता है, चाहे घर में कुछ भी काम लगा हो। और आज मैंने ना हरदीप की ज़्यादा हेल्प नहीं की है ऊपर छत पे, क्योंकि आज ईंट की दीवार को प्लास्टर करेंगे ना, तो उसको मसाला जो है थोड़ा कम लगता है, और 2 दिन हमने पत्थर वाली दीवारों को प्लास्टर करवाया ना, तो उनको मसाला बहुत ही ज़्यादा लगता था, तो तब मुझे भी थोड़ी बहुत इसकी हेल्प करवानी पड़ती थी। लेकिन आज ना मुझे ऊपर कोई काम नहीं है छत पे, तो मैं अब नीचे आ गई हूँ, मैं अपना काम करूँगी, मतलब पशुओं का और खाना बनाने का, पर उससे पहले अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।